बात हो अपराधियों के अपराध की या आपसे जुड़े अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की या किए गए किसी भी अपराध की, हम पहुंचाएंगे आप तक हर छोटी बड़ी खबर। देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। NCR न्यूज़ मीडिया, खबर हर पल की। ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील में स्थित गांव टेरी माता में हुआ फिटनेस क्लब का उद्घाटन। फिटनेस क्लब के ओनर हरवीर प्रधान ने बताया कि गांव के युवा फिटनेस बनाने के लिए, जिम करने के लिए गांव से दूर दादरी जाते थे, जिसको देखते हुए हमने सारी सुख सुविधाएं और फिटनेस से संबंधित सभी मशीनें, सभी प्रकरण, सभी उपकरण, सारी व्यवस्थाएं यहाँ इस फिटनेस क्लब में की हैं, जिससे युवाओं को अपनी सेहत सुधारने के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से NCR न्यूज़ मीडिया डिस्ट्रिक्ट के लिए संवाददाता अभिषेक भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं NCR न्यूज़ मीडिया खबर हर पल की। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी तहसील के गांव डेरी मच्छा में। तो यहाँ पर अभी एक नॉन स्टॉप फिटनेस मार्शल आर्ट की एकेडमी का उद्घाटन हुआ है, जो अभी 2-3 रोज पहले ही हुआ है। तो यहाँ पर हमारे हरवीर प्रधान जी, जो गाँव डेरी मच्छा के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और बहुत धनी हैं, मतलब कर्मठ से अपने ईमानदार हैं, सभी के दुख सुख में जाते हैं। उन्हीं के बेटे को अंकित नागर जी को इन्होंने ये एकेडमी खुलाई है, जो केवल यहाँ बहुत कम फीस में इन्होंने 1000 रुपये रखी है बच्चों के लिए, जो बच्चे नशे से दूर रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा खेल में आगे जाएंगे। इनके बड़े बेटे अरुण नागर भी खेल में ही हैं, जो गेम खेले हुए हैं। अच्छा, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी बाबू, सुना। मेरा नाम हरवीर नागर है जी, मैं डेरी मच्छा से बिलोंग करता हूँ जी, और मेरा बड़ा बेटा स्पोर्ट्स से है जी, और अभी छोटे बेटे के लिए मैंने एकेडमी का खुलवाई है जी, जिसमें गरीब बच्चे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, और जो नेशनल में गोल्ड मेडल बच्चा देगा उसके लिए फ्री सेवा रहेगी हमारी तरफ से। बहुत अच्छा। और इसकी फीस भी नॉर्मल है, अगर फीस नहीं रखेंगे तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे मेहनत में, इसलिए नॉर्मल फीस केवल 1000 रुपये रखी है। उसमें ना तो कोई एडमिशन फीस है, ना कोई और चार्ज है, इक्विपमेंट चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। खाली वो भी फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि बच्चे थोड़ी मेहनत करें जी, पैसे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे कितनी गरीबाई से, कितनी उससे खर्चा नहीं दे पाते हैं, कर पाते हैं। तो हम उन बच्चों को वो सुविधा भी देंगे, जो नेशनल में बच्चा पहुंचेगा और गोल्ड देगा तो उसको इक्विपमेंट हम अपनी तरफ से फ्री देंगे जी, ठीक है। ये हमारा रिंकू है, ये भतीजा लगता है, दुजाने से बिलोंग करता है जी। ये कोच है, ये मेरा बेटा है छोटा, इसके लिए ये हमने एकेडमी खुलवाई है। ये अमित भाई है, ये भतीजा है हमारा जी, इनका बहुत सहयोग है और ये तीनों मिलकर के इसको एकेडमी को चलाएंगे। ठीक है भैया। अमित भाई, आपने बोले कुछ जो एकेडमी खुली है अनिल बाबूजी ने, जो खुलवाई अपने बेटे के लिए, उसके लिए बताएं। जी नमस्कार साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने आप को नशे से फिट रखें, मुक्त जी, और यहाँ आके ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें, सहयोग करें और मतलब बीमारियों से दूर रहें। अब ये बेटे हैं हरवीर बाबू जी के, जो कोच भी है और खुद भी मेडल लाए हुए हैं, जैसे बातचीत करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे बाबूजी ने एकेडमी आपको खुलवाई है। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, और ये एकेडमी जो हमने खुलवाई है, मैंने यहाँ पे काफ़ी देखा है जी, मैं भी खुद खेला हुआ हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आस-पास में कोई एकेडमी नहीं है अच्छी, जहाँ पे बच्चे मेहनत कर सके, आगे प्रमोट हो सके। क्योंकि मैंने देखा है हमारे बड़े भाई भी, उन्होंने कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, बाहर देश विदेशों में उन्होंने मेडल जीते हैं। मेडल जीते हैं। प्रैक्टिस भी करने की बहुत समस्या आती थी जी, और इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट है जो हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर एकेडमी नहीं है अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, जो प्रतिभा को बाहर नहीं आ पा रही है जी। तो बच्चों का भी सहयोग रहा है, उन्होंने बताया कि भाई हमारे लिए एकेडमी की व्यवस्था कराई, से हमने अपने आदर्शों से आपने पाया है पाया है। फिर
उसके लिए हमने रिंकू भाई से बात करी। ये रिंकू भाई हमारे नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं, तो ये यहाँ पर कोचिंग देंगे और इनके सहयोग से हमने अकेडमी खोली, जिससे हमारे यहाँ की प्रतिभा आगे बढ़ सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे कोच साहब हैं जो दुकाने से हैं, बाबू जी के भतीजे भी लगते हैं। जी। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। रिंकू भाई, आपने कहाँ पर कोचिंग करी थी? जी, मैं पहले भाई के पास में कोचिंग की थी थोड़ा, फिर ये मुझे दिल्ली ले गए थे और एयरफोर्स में उन्होंने मुझे रखा था और उन्हीं के उससे आज मैं इतने ऊँचे लेवल पे हूँ। और मैं ये चाहता हूँ हमारे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल पे लेवल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको एक ऐसा गेम है मिक्स मार्शल आर्ट जो हम हर एक नौकरियों में मतलब बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखार के नौकरी देते हैं। अच्छा जी, और मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा हमारे यहाँ क्षेत्र से बच्चे बहुत कम निकल पाते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था हमारे बड़े भाई ने और हमारे जो पिताश्री है जो हरवीर सिंह नागर है, उन्होंने इन चीज़ों का हमारा मतलब मान रखा। मतलब मार्गदर्शन किया। जी, और उन्होंने बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ कर पाओ, गरीब बच्चे हो या कोई भी हो, मैं मतलब अच्छा मार्ग दिखाता। कुल 1000 रुपया फीस रखी है। ये तो हाँ जी, ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि किसी कोई भी चीज़ अगर हमें ऐसे ही मिल जाती है तो उसका हम सम्मान नहीं करते, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जी, दो शब्द मैं हरवीर बाबू जी से बात करूंगा अपने बेटों के बारे में और देश की शुभकामनाएं, अपने नंबर्स की शुभकामनाएं दे देंगे जो अंग्रेजी नंबर्स है, और उसके लिए जो उन्होंने नंबर्स में 2026 में बोली है भाई भी हमारे सबके लिए शुभकामनाएं। ये इसलिए है कि बच्चे कम से कम जो प्रतिभाएं हैं वो उभर के ऊपर आ जाए, जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए भी सहयोग करेंगे हम, और पीछे भी करते आए हैं किया है बच्चों का। और ये बेटा मेरा छोटा है तो ये भी बच्चों के लिए इसलिए है कि वे उनको सहयोग कर सके और बच्चों को प्रतिभाओं को निखार करके आगे ले जा सके, जो कि अपने नेशनल और इंटरनेशनल खेले और किसी भी सर्विस में वो आप जा सके, खेल के माध्यम से अपना रोजगार मिल सके। नेशनल मेडलिस्ट के लिए हर फोर्स में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में, यूथ पुलिस में, सब में इनकी वैकेंसियां निकलती हैं। कोटे से डायरेक्ट भर्ती हो डायरेक्ट भर्ती और अपने देश की सेवा करते हैं। अभी पीछे से के 2024 में 2 बच्चे हुए थे अपने ही, हमारे एक तो चिंटू नागर है गाँव का ही, जी उसको हुआ था, और एक छेजा गांव से है ईश्वर नागर है, वो इसी गेम से यूपी पुलिस में हुए हैं। बहुत अच्छा। तो इसलिए हम ये कि बच्चे उनकी आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है वो भी आए। नेशनल मेडलिस्ट के लिए कोई भी फीस नहीं है, रिक्रूटमेंट फ्री देंगे। बहुत अच्छा भैया, बाबू जी के नाम तो सलाह बोलो। इसी ये बात कह करके मैं आपको अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत अच्छा भैया, बाबू जी के लिए आप जो सब जी, कैसे व्यक्ति हैं हमारे हरवीर प्रधान जी? हमारे जो ताऊजी हैं ये बहुत ही अच्छे चरित्र के हैं, सब में उठते बैठते हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे जैसे ये एकेडमी खोली है तो मुझे इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के लोग हमारे जो मेरे साथ के युवा साथी जो हैं वो नशे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे कि वो यहाँ पे आएंगे और अपना जो नशे से दूर होंगे। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस वगैरह वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ आकर के उनको वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ वो छोड़ चुके हैं। तो क्या है कि शरीर पे भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है, फिटनेस के लिए। जी जी जी, जिससे और जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनके लिए भी मतलब बाबूजी हमारे जो ताऊजी हैं वो सहयोग करेंगे आर्थिक स्थिति के लिए आप ये जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके लिए हम उनको फ्री रिक्रूटमेंट भी देंगे और फीस वगैरह की भी जो भी व्यवस्था होगी वो कराएंगे, और नेशनल बोर्ड में बोर्ड ला करके देंगे उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। रिक्रूटमेंट हमारी तरफ से, कुल खर्चा हमारी तरफ से। बहुत अच्छा भाई, बाबूजी हरवीर जी का नाम है क्षेत्र में, और मैं चाहता हूँ कि नॉन स्टॉप जो फिटनेस क्लब जो आपने यहाँ एकेडमी खोली है हमारे क्षेत्र में, एक ऐसा नवयुवकों को ऐसा बढ़ावा दिया है आपने कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करूंगा इस वीडियो पर, ज्यादा से ज्यादा नशे से दूर रहेंगे, खेलों की तरफ ज्यादा ध्यान रखें बच्चे। और इस ऐसी एकेडमी में बहुत ही बेहतरीन एकेडमी बनाई है भैया ने अपने कोच के द्वारा भी, अपने बेटे छोटे बेटे के द्वारा, अंकित के द्वारा, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग प्रैक्टिस करने आएंगे। सुबह टाइमिंग 9-10 से रहेगा और शाम को 7-8 बजे तक खुले रहेगी। ओपन है, कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही मानो, कुल 1000 रुपये प्रति रखा है भैया ने, कोई जादू नहीं रखा है।
तो मैं शुभकामनाएं करूंगा इस वर्ष 2026 इस पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहे और हमारे क्षेत्र के लिए सभी को उन्होंने बाबूजी हमीद जी ने शुभकामनाएं दे दी है। छोटे बेटे अग्रसर लग रहे हैं, बड़े बेटे एयरपोर्ट में हैं और भी परिवार बहुत अच्छा है, सभी के दुखों में जाते हैं। पीछे अनिल भैया भी खड़े हैं, हमारे ये भी भतीजे हैं, कुछ साथ गुजारे से हैं। तो बने रहिए हमारे अभिषेक के साथ। एनसीआर न्यूज इंडिया खबर हड़पड़ती में अभिषेक के साथ विपिन।